Assalamu alaikum. Welcome to Jafar Sir's e-learning class. Today we are going to learn standard 7th subject English unit 1 page number 10 activity 1.3 little girls wiser than old people warming up. This is 4 pictures. In this picture, in first picture, 2 girls are playing with their dolls. These 4 pictures are show different girls. Next picture, fighting. Both girls are now fighting. In third picture, both girls are reading, and in fourth picture, 2 girls are playing. पहली पिक्चर में, पहली तस्वीर में 2 लड़कियां खेल रही है, दूसरी में 2 लड़कियां लड़ाई कर रही हैं, तीसरी में 2 लड़कियां पढ़ रही है और चौथी में 2 लड़कियां खेल रही हैं। यानी बच्चे जो है पढ़ते भी हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं, खेलते भी हैं, आपस में जो है मिल मिलाप भी कर देते हैं। अपने दिल में लड़ाई का जो लड़ाई होती है उसके बारे में दिल में नहीं रखते, बल्कि उनका दिल साफ होता है, इसलिए इन बच्चों को मासूम कहते हैं। अभी हम जो आज स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जिस स्टोरी की रीडिंग हम करने वाले हैं, वो इसी तरह की है। लुक एट पेज नंबर 10 1.3 लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ओल्ड पीपल। यानी छोटी लड़कियां वाइजर ज़्यादा अक्लमंद होती है, किसकी बनिस्बत? देन ओल्ड पीपल, बड़े लोगों की बनिस्बत छोटी लड़कियां ज़्यादा अक्लमंद होती है। अब हम देखेंगे ये जो छोटी लड़कियां दिए भी है यहाँ पर इनकी पिक्चर, उसके बारे में ये स्टोरी है। ये लिखे है लियो टॉल्स्टॉय ने। ये उनकी पिक्चर यहाँ पर है टॉल्स्टॉय की। ये बहुत बड़े राइटर और ऑथर गुजरे हैं। अब हम देखेंगे काउंट लियो निकोलाइविच टॉल्स्टॉय और लियो टॉल्स्टॉय, या उन्हें लियो टॉल्स्टॉय भी कहते हैं। ये उनके बहुत बड़ा नाम है, काउंट लियो निकोलाइविच टॉल्स्टॉय was one of the greatest author of all time। अपने वक्त के बहुत अजीम, बहुत बड़े ये ऑथर यानी यहाँ देखिए उसका मतलब दिया हुआ है, मुसन्निफ उर्दू में कहते हैं और हिंदी में उसे लेखक कहते हैं। तो ये बहुत बड़े लेखक गुजरे हैं, मुसन्निफ गुजरे हैं। ही ऑथर्ड मैनी नॉवेल्स, उन्होंने कई नॉवेल्स लिखे हैं, ऑथर किए हैं। शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियाँ लिखी है। एंड फिलोसॉफिकल वर्क्स, फिलोसॉफी मीन्स अदबी कहते हैं उर्दू में, या इल्मी, अदबी इल्मी उन्होंने जो है काम किया है। हीज आइडियाज ऑन नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मीन्स अदम तशद्दुद जिसे कहते हैं अच्छी उर्दू में, और आम ज़बान में हम कहेंगे बग़ैर लड़ाई झगड़े के, यानी बिना लड़े के, यानी बग़ैर लड़ाई झगड़े के। जो उनका जो आइडिया थी कि बग़ैर लड़ाई के यानी जो है हमें अपना मंशा पूरा करना है, अपना मकसद पूरा करना है। तो ये बातें जो थी उनकी, जो आइडिया थी, हैड इन्फ्लुएंस यानी तासीर, बोले तो असर अंदाज हुई, किस पर? ग्रेट मैन लाइक महात्मा गांधी एंड मार्टिन ल्यूथर किंग, महात्मा गांधी जैसे अजीम रहनुमा और मार्टिन ल्यूथर किंग जैसे अजीम रहनुमाओं पर ये उनकी जो बात थी नॉन वायलेंस की, ये असर अंदाज हुई, असर कर गई, और ऐसे बड़े लीडर ये दुनिया में गुजरे हैं। जूनियर टॉल्स्टॉय, देखिए JR लिखे हुआ है, JR फुल स्टॉप, JR यानी जूनियर टॉल्स्टॉय यानी उनके फर्जंद,
यानी छोटे टॉल्स्टॉय तो उनके फर्जंद रोट मैनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। जूनियर टॉल्स्टॉय ने बहुत सी कहानियाँ बच्चों के लिए लिखी हैं। दिस इज वन ऑफ देम, और ये जो हम स्टोरी देखने जा रहे हैं लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ओल्ड पीपल, ये उसमें से एक है। हाउएवर दिस हैज़ अ मैसेज फॉर ग्रोन अप्स टू। दरअसल ये एक पैगाम है, ये स्टोरी के ज़रिए उन्होंने एक पैगाम दी है किन्हें, ग्रोन अप्स यानी बड़ी उम्र के लोग, यानी अपने घर में जो अपने वालिदैन हैं, माताजी पिताजी हैं, और अपने बड़े भाई बड़े बहन और चाचा चाची या जो भी घर में और रहते होंगे दादा दादी, ये जो है बड़े लोग, जो बड़े उम्र की जो लोग रहते हैं उन्हें ग्रोन अप्स कहते हैं। वो ग्रोन अप्स को ये एक मैसेज भी दिया गया है कि छोटी लड़कियां अपने से ज़्यादा अक्लमंद होती हैं, ऐसा उसका मतलब है। उसके आगे का पैराग्राफ देखेंगे हम। अब ये है वार्मिंग अप, ये वार्मिंग अप की एक्टिविटी है ये स्टोरी के लिए। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4-6 6 या 4 मेंबर्स के ग्रुप बनाइए। ईच मेंबर शुड राइट एटलीस्ट 5 रीजंस। समझो 4 बच्चों के 4 चिल्ड्रन के अगर ग्रुप बना दिए और एक मेंबर को, वो एक जो उसमें स्टूडेंट है वो उसका एक मेंबर हो गया, वो मेंबर को कहे कि आप क्या लिखिए, एटलीस्ट 5 रीजंस, 5 रीजन लिखिए कम से कम। रीजंस यानी देखिए यहाँ पर दिया है वजह या कारण लिखिए। किसका, वाई फाइट्स ऑकर, कि लड़ाइयाँ क्यों होती है, लड़ाइयाँ क्यों होती, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, इसके 5 रीजन लिखिए। एग्जाम्पल में यहाँ मिसाल दी हुई है, 2 चिल्ड्रन वांट द सेम टॉय। लड़ाई कब होती है, जब 2 बच्चे एक ही खिलौना तलब करते हैं, एक ही खिलौना मांगते हैं। खिलौना एक है, बोलते हैं ना, उर्दू में एक कहावत है कि एक अनार 100 बीमार, तो उसके लिए यानी जो है लड़ाई होती है। हर कोई चाहता है कि वो मुझे मिलना चाहिए, मैं पहले यानी खेलूंगा, मुझे यानी मिलना चाहिए वो खिलौना, तो उस पे से क्या हो जाती है, लड़ाई होती है, तकरार होती है। तो ये उसका रीज़न हुआ। इस तरह के यानी 5 रीजंस अपने को लिखना है एक एक को। पुट टुगेदर द डिफरेंट रीजंस रिटन बाय ऑल ग्रुप मेंबर्स टू मेक अ लॉन्गर लिस्ट। और अगर हम उसे एक जगह कर देंगे, वो रीजंस को एक जगह जमा कर देंगे, तो एक लंबी लिस्ट, लंबी फहरिस्त उसकी यानी क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी वो रीजंस की, उन वजूहात की। नाउ अब ग्रुप 1 विल रीड आउट देयर लिस्ट व्हाइल अदर ग्रुप्स कंपेयर इट विथ देयर लिस्ट। हाँ, तो अब यानी पहला ग्रुप जो है अपनी लिस्ट पढ़ेगा, अपनी लिस्ट क्या करेगा, पढ़ेगा, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग जो है यानी वो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर यानी फ़र्क या मुआजना, उसमें का यानी मुआजना करेंगे कि अब ये जो पढ़ रहे हैं तो ये अपने रीजंस में है क्या, ऐसा देखेंगे वो लिस्ट में, अपने लिस्ट में है क्या। मार्क द कॉमन आइटम्स, है ना, और कंपेयर करेंगे किससे, इट विथ देयर लिस्ट, और क्या करेंगे, मार्क द कॉमन आइटम्स, और जो उन्होंने पढ़े हैं और वो अपने लिस्ट में भी है तो उसी क्या करेंगे, मार्क करेंगे, टिक मार्क करेंगे, निशानी करेंगे। एंड नोट डाउन द न्यू वंस, और अगर अपने लिस्ट में वो जो नहीं है और वो रीजन वहाँ पर पढ़ा गया है तो उसे नोट डाउन करेंगे यानी लिख कर लेंगे वो नए रीजन को, उनके लिए वो नया हो गया। रिपीट द प्रोसीजर, अब प्रोसीजर के मायने दिए हुए देखिए, कार्रवाई या अमल या ये काम, हाँ ये अमल, ये काम जो है क्या करना है, विथ ऑल अदर, उसे रिपीट करना है, रिपीट यानी दोहराना है। ऑल अदर ग्रुप्स यानी पहले ग्रुप ने पढ़ लिया, अब दूसरा ग्रुप पढ़ेगा, उसके बाद तीसरा, चौथा, ऐसे यानी अगर 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप में 4 बच्चे हैं तो 4 चौक 16 हो गए, और 16 के यानी जो है 5 हो गए, यानी 16 पंजे 80, तो 80 यानी वहाँ पर रीजन तैयार हो जाएंगे। रीडिंग आउट देयर लिस्ट, अपनी अपनी लिस्ट यानी पढ़ेंगे। नाउ यू विल हैव अ फेयरली लॉन्ग लिस्ट ऑफ रीजंस, और आपके पास फेयरली बिल्कुल यानी एक लंबी चौड़ी यानी लिस्ट बन जाएंगी।
लॉन्ग लिस्ट है लंबी चौड़ी, लंबी लिस्ट यानी फहरिस्त रीजंस की बन जाएंगी। अब हमने भी यहाँ पर 5 रीजंस देखे हैं। देखिए आप इसे लिखना है आप में, और ये जो मीनिंग्स दिए हुए हैं वर्ड और मीनिंग, इसे भी आपको लिखकर जो है लर्न करना है, याद रखना है, आपको जहन नशीन करना है। नंबर 1, 2 चिल्ड्रन वांट द सेम टॉय। हाँ, पहला रीजन जो एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया था उसे ही लिखा गया है कि 2 बच्चे एक ही खिलौना मांगते हैं, तो यानी मांग करते हैं एक ही खिलौने की, तो लड़ाई हो सकती है, लड़ाई होती है। नंबर 2, 2 बॉयज वांट टू प्ले द गेम फर्स्ट। कोई गेम है, वो बोल रहा है कि मैं पहले खेलूंगा, वो बोल रहा है नहीं मैं पहले खेलूंगा, नहीं मेरी पहली बारी है, मेरी पहली बारी, इसमें यानी क्या होती है, लड़ाई होती है। नंबर 3 है अटेंशन सीकिंग। किड्स नीड पेरेंटल अटेंशन ऑलमोस्ट as much as they need food और वाटर, यानी जैसा कि बच्चों की ज़रूरत होती है ग़िज़ा, फूड यानी ग़िज़ा खाना, और वाटर पानी, तो उसी तरह से उनकी एक ज़रूरत ये भी है, ज़रूरत में शामिल है कि पेरेंटल यानी वालिदैन का उन पर तवज्जो, उन पर ध्यान हो। नहीं तो देखिए अक्सर लड़ाई ऐसी होती है कि मेरे पे ध्यान ही नहीं है, मेरे पे तवज्जो नहीं है, मुझे कोई पूछता ही नहीं, इस तरह की यानी लड़ाई का ये एक रीज़न माना गया है। नंबर 4, पेरेंटल कंपैरिजंस। हाँ, पेरेंटल अगर कोई बच्चे को ज़्यादा ही चाह रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि उसको उनको ज़्यादा चाह रहे, मुझे नहीं चाह रहे, ये कंपैरिजन मुआवजा करने पर यानी हाँ, तो उन्हें ऐसा समझ में आता है और वो लड़ाई होती है। नंबर 5, डिफरेंट पर्सनैलिटीज और एंड इंटरेस्ट्स। हाँ, अब क्या होता है, कभी कभी डिस्कस होता है, डिस्कस में ये बात होती है कि नहीं इनो अच्छे है, ये पर्सनैलिटी ये अच्छी है, वो बोलते हैं नहीं पर्सनैलिटी ये अच्छी है, और ऐसे में जो है क्या हो जाता है, जिसे वाद विवाद कहते हैं, बहस मुबाहिसा कहते हैं, डिस्कशन कहते हैं, और उसमें जो है फाइट हो जाती है और फाइट आकर होती है, फाइट यानी होने का अमल होता है। और इंटरेस्ट, कोई बोलता नहीं मुझे ये अच्छा लगता, वो बोलता नहीं ये अच्छा लगता, इसमें ये बुराई है, ये खराबी है, ऐसा करते हुए यानी वो भी क्या होता है, इंटरेस्ट से भी जो है, डिफरेंट इंटरेस्ट रहने से भी जो है इसमें फाइट्स हो सकती है। ये इसके 5 रीजन हमने देखे, आपको इसे अच्छी तरह से नोटबुक में लिख लेना है। अब देखेंगे क्लासिफाई द रीजंस इनटू ट्राइवियल एंड सीरियस वंस यूजिंग द टेबल बिलो। हाँ, क्लासिफाई करने का, क्लासिफाई करना है दर्जाबंदी करना, अलग अलग ग्रुप बनाना, ग्रोह बनाना, अलग अलग ग्रोह बनाइए किसके, रीजंस के, रीजंस भी लिखना है, उसके ग्रोह भी बनाना है कि वो कौन से ग्रोह में जाता है, कोई में ट्राइवल में जाता है, ट्राइवियल में जाता है, या सीरियस में। ट्राइवियल यानी छोटा मोटा यानी रीजन, छोटा रीजन, और सीरियस यानी बड़ा रीजन, सीरियस संजीदगी यानी ये बहुत बड़ा रीजन है ये लड़ाई का, ऐसा उसका मतलब है। हाँ, और उसका इस्तेमाल करना ये खाके का, ये टेबल का। अब देखेंगे रीजंस पे स्टूडेंट्स डंप गार्बेज इन द क्लासरूम। हाँ, क्लासरूम में क्या करते हैं, स्टूडेंट कचरा कर देते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं मैंने नहीं करा, उसने करा, उसने करा नहीं मैंने करा, ऐसा करके यानी जो है लड़ाई हो सकती है। तो इसे यहाँ पर देखेंगे हम, ये ट्राइवियल नहीं है बल्कि ये सीरियस रीजन है लड़ाई होने का, फाइट्स होने का। उसके बाद हम सेकेंड रीजन देखेंगे, 2 फ्रेंड्स पुश ईच अदर फॉर सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट जो होती है, तो पहले डेस्क पे मैं बैठूंगी, नहीं मुझे यहाँ बैठना है, उसके ऊपर भी एक दूसरे को धक्का धुक्की होती है और यानी लड़ाई होती है। तो ये एक रीज़न है, तो ये ट्राइवियल रीज़न नहीं है, ये हल्का फुल्का रीज़न है, यानी एकदम सीरियस मामला नहीं है ये, तो सीरियस में यहाँ डैश आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड, योर एल्डर ब्रदर इज स्टडीइंग बट यू आर मेकिंग नॉइज नियर हिम। हाँ, अब आपके बड़े भाई साहब जो है एक स्टडी कर रहे हैं, अगर वो मैट्रिक में है या 12वीं में है, जो है 10th में है, 12th में है, तो और वो स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी देखिए बहुत संजीदगी की होती है, वो बड़ा एग्ज़ाम होते हैं ये, तो उनके करीब में जाके नॉइस कर रहे हैं, यानी शोर कर रहे, शोर शराबा कर रहे, तो उनको डिस्टर्ब होगा कि नहीं, तो ये रीज़न जो है ट्राइवियल नहीं है बल्कि सीरियस रीज़न है ये, इसलिए यहाँ पर सीरियस लिखा गया। ये था
ये खाका हमने तैयार किए। देखिए बॉक्स में लिखा है चिल्ड्रन में डिस्कस द रीजंस इन इंग्लिश एज वेल एज देयर मदर टंग। हाँ, ये जो रीजंस है आप इसे जो है बच्चों ने क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, कहीं में इंग्लिश में और अपने मदर टंग में भी। अपनी जो मदर टंग उर्दू है इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। बट द लिस्ट शुड बी इन इंग्लिश, लेकिन लिस्ट जो होनी चाहिए वो इंग्लिश में ही होनी चाहिए। तो हमने लिस्ट रीजंस की इंग्लिश में ही लिखे हैं। अब नीचे पिक्चर देखेंगे, ये टोटो है, ये मियाँ है और ये तारा है। टोटो देखिए यहाँ पर सो रहा है, टोटो इज स्लीपिंग हेयर। और ये मियाँ जो है टोटो की यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं किससे, तारा से, कि टोटो फॉरगॉट माय बर्थडे, टोटो ने मेरा बर्थडे भूल गया। तो ये तारा कह रही है कि रीजन कैसा है, ट्राइवियल है, बोले तो हल्का है। हाँ, इसमें कोई संजीदगी की बात नहीं है, लड़ाई मत कीजिए आप। बिट्टूज फ्रेंड टेल्स लाई, मियाँ कह रहे कि जो बिट्टू जो लड़का है इनके साथ खेलने वाला फ्रेंड, उसके जो दोस्त है वो झूठ कहते हैं, झूठ बोलते हैं। तो ये बोल रही है अरे बाप रे, ये तो सीरियस रीजन है, अच्छी बात नहीं है झूठ बोलना, है ना। लेकिन टोटो यहाँ पर कॉमेंट्स कर रहा है बट इट इज़ ट्रू, लेकिन ये सच है, सच्चाई है ये। हाँ, अब इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर अपना ये वार्मिंग अप की एक्टिविटी खत्म होती है। होमवर्क दिया जाता है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द रीजंस आर ट्राइवियल और सीरियस। कि ये जो 2 रीजन दिए हुए अपने इसका स्टडी किए हैं, ये ट्राइवियल है क्या सीरियस है, वो भी देख लिया हमने। नंबर 1, टोटो फॉरगॉट मियाज बर्थडे, उसका आंसर यहाँ लिखना है। नंबर 2, बिट्टूज फ्रेंड टेल्स लाई, तो ये ट्राइवियल है या सीरियस है, वो यहाँ पर आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द एक्टिविटी प्रॉपरली एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक इन गुड हैंड राइटिंग। ये हमने जो एक्टिविटी देखी है वार्मिंग अप की, इसे आपको अपने नोट कंप्लीट करना है, इसे नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमने आज देखे हैं 1.3 लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ओल्ड पीपल, वार्मिंग अप की ये एक्टिविटी थी, यहाँ पर ये एंड होती है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। इसी की अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, इसे अच्छी तरह से जहन नशीन कीजिए, इसकी जो है प्रैक्टिस कीजिए, और इसके आगे का जो ये स्टोरी है पूरी, उसे हम आगे पूरा उसकी रीडिंग भी करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, और उसके आगे जो उसके इंग्लिश की जो इंग्लिश वर्कशॉप है इसका, है ना, यानी सवाल जवाब का जो स्वाध्याय है वो भी हम यानी देखेंगे। और आपको उम्मीद दिलाते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर इसकी नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।